नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक चौंका देने वाला मामला जो कठुआ मोड़ से सामने आ रहा है। ड्रग एडिक्शन सेंटर्स यानी कि नशा मुक्ति केंद्र, ये कौन इजाज़त परमिशन देता है कि नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएं? किसकी इजाज़त से ये नशा मुक्ति केंद्र खुलते हैं? क्या वहाँ पे जो स्टाफ रखा जाता है वो प्रोफेशनल होता है जो उन मरीज़ों को जिन्हें नशे की आदत है उन्हें उससे छुटकारा दिलाने में उनके सहयोगी बन सके? इसी तरह का मामला पिछले साल भी हमने बताया था जब हमने चीका कहा था वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को भी कि वहाँ पर एक दो ऐसे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर यानी नशा मुक्ति केंद्र है जहाँ पर वहाँ पर मरीजों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। वो परिवार भी सामने आया था पर शायद किसी ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। अगर उस बात पर ध्यान दिया होता, ऐसे फर्जीवाड़ा चलाने वाले नशा मुक्ति केंद्रों पर लगाम कसी होती तो आज एक युवक की जान ना जाती। बताना चाहेंगे आपको, पंजाब के अमृतसर का रहने वाला युवक जो सामने आकर उसने बयान दिया है एक फर्जी जो कि नशा मुक्ति केंद्र कठुआ के अंदर चलाया जा रहा था। बताना चाहेंगे सुबह लगभग 3:30 बजे कठुआ हटली मोड़, बताना चाहेंगे वहां पर ये नशा मुक्ति केंद्र था। पुलिस स्टेशन कठुआ के अंतर्गत आने वाली चौकी को 6:30 बजे एक फोन आता है कि एक युवक की जान चली गई है, उसकी हत्या कर दी गई है। ये तब पता चला जब उसी के साथ ही एक युवक जो वो भी पंजाब के अमृतसर का रहने वाला था वो सामने आया और उसने पूरी ये दास्तान सुनाई कि किस तरह से उस युवक के पूरी तरह से शरीर पर भी निशान थे कि नशा मुक्ति केंद्र में माता पिता से पैसे तो लिए जाते हैं पर क्या वहाँ पर वाकई उस तरह की सुविधा दी जाती है? क्या वाकई उन्हें नशे से मुक्त करवाया जाता है या उन्हें और नशे का आदी बनाया जाता है? ये बड़े सारे सवाल हमारे रहेंगे। वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की क्या नींद में थी एडमिनिस्ट्रेशन कि आप ही के नाक के तले इस तरह के फर्जीवाड़ा चलाने वाले नशा मुक्ति केंद्र चल गए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को कानों कान खबर नहीं है। आज एक बच्चे की जान गई है। बताना चाहेंगे इस युवक की उम्र लगभग 26 से 27 साल बताई जा रही है। सूत्रों के आधार पर हम तक खबर आई है इसके पिता नहीं, इसकी बहन इसका इलाज करवा रही थी और बहन को नहीं पता था जिस नशा मुक्ति केंद्र में वो इलाज कर रही वही उनकी मौत का कारण बनेगा। बताना चाहेंगे 24 जून को बहन ने अपने भाई को यहाँ पर उसकी एडमिशन करवाई थी। ना जाने कैसे, क्या लगता है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर देखकर या किसी कारण उन्हें फ़ोन पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात, लुधियाना से एक व्यक्ति उठकर आते हैं और आकर जम्मू के कठुआ में यानी वहां पे नशा मुक्ति केंद्र खोलते। पंजाब में क्या उन्हें जगह नहीं मिली नशा मुक्ति केंद्र खोलने के लिए? तो पंजाब से उठकर कठुआ में आके खोली और किसकी परमिशन होती है खोलने की? क्या वहां पर स्टाफ है उसकी पूरी जानकारी रखी जाती है कि वो स्टाफ जो है ट्रेंड है, प्रोफेशनल है, जो इस तरह के मरीजों को डील करें? किस तरह की अंदर के सुविधा होती है, किस तरह का अंदर पूरा यानी मैनेजमेंट होती है? क्या उस पर वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने सवाल वहाँ पर चेकिंग की? ये सारी जो चीज़ें हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, इस पर नज़र रखना। हाँ, किसी गरीब की कहीं एक नाला वगैरह होगा उस पर थोड़ी सी आगे 1 इंच टींट लगा दी होगी तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से हरकत में आ जाती, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ हो जाता है। अगर किसी ने बाथरूम बना लिया वहाँ पर गरीब का बाथरूम तोड़ने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है। तो क्या आप ही के एरिया में कठुआ के अंदर हटली मोड़ में एक फर्जीवाड़ा करने वाला एक जो नशा मुक्ति केंद्र खुला हुआ था? और सबसे बड़ी बात, अगर नशा मुक्ति केंद्र वो फर्जी नहीं होता तो जब लड़के की जान गई उसके बाद वो लोग वहां से फरार क्यों हो गए? इवन के अपने पोस्टर जो बैनर थे वो भी फाड़ कर भागे वहां से, यानी साफ तौर पर दिख रहा था। और ये भी हमें सूत्रों के आधार पर खबर आ रही कि कुछ ही देर में पुलिस जो है हत्या का मामला भी दर्ज करेगी। और क्या ये जो नशा मुक्ति केंद्र था ये रजिस्टर्ड था? क्या ये किसी कागजात में इसकी कोई एंट्री थी? क्या था सारा मामला हमें नहीं पता। पर अपने जो जितनी भी जनता देख रही है, आप इन फर्जीवाड़ा नशा मुक्ति केंद्रों से सावधान रहिए, जांच कीजिए पहले कि कहां पर। हम बार बार यही कहते, पहले भी हमने कुछ देर पहले भी ये मांग की थी कि सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। नशा मुक्ति केंद्र हर डिस्ट्रिक्ट में 1 से 2 ज़रूर खुलने चाहिए ताकि हमारी युवा पीढ़ी जो नशे में दिन ब दिन डूबती जा रही है उन्हें सही तरह से इलाज मिले और वह नशे से निजात पाएँ। पर इसी तरह के जो प्राइवेट तरीके से लोग आते हैं, जिसका मन किया फर्जी बनाया नशा मुक्ति केंद्र, तो उस पर एडमिनिस्ट्रेशन की
नज़र क्यों नहीं गई? काश आज एडमिनिस्ट्रेशन में हरकत आई होती तो इस तरह के फर्जीवाड़ा चलाने वाले नशा मुक्ति केंद्र में किसी युवक की जान ना जाती, एक बहन के भाई की जान ना जाती। मीडिया पर खबर चल रही है, आप देखिए उसकी बहन किस तरह से रो रही है। और वही नहीं बल्कि उसके साथ का युवक जो वो भी अमृतसर का आया हुआ था, वो भी वहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र में नशा छुड़ाने आया था। उसे कहा जाता था तो अपने इस साथी को मार, उसे इंसिस्ट किया जाता था, उसे फोर्स किया जाता था। अगर वो नहीं करता, उसने कहा मैं क्यों मारूं भाई इसको, मैं तो नशा छुड़वाने, अपनी आदत छुड़वाने आया हूं। तो उस युवक को भी पीटा गया है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर लगातार वो वीडियो वायरल हो रही है, हमारे पास भी आएगी, वो भी आपके समक्ष रखा जाएंगे। उस युवक के शरीर पर भी मार के निशान है। तो जनाब ये किस तरह का नशा मुक्ति केंद्र है? ये तो कसाई खाना कहेंगे हम। एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नींद में थी? ये बड़ा सवाल है। हर जगह जहां पर भी नशा मुक्ति केंद्र खुले हैं, हम यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से निवेदन करते हैं, पूरे जम्मू संभाग की बात करते हैं, जहां पर भी नशा मुक्ति केंद्र खुले हुए हैं वहां पर जांच होनी चाहिए। क्या वहां पर जो स्टाफ रखा गया है वो पूरी तरह से प्रोफेशनल है? क्या उन्हें इस तरह की ट्रेनिंग दी गई है? और किस आधार पर वो खुलते हैं? कौन परमिशन देता है? क्या उनके पास पूरे कागजात है? क्या वो बायलाज का पालन कर रहे हैं? इन सारी चीजों पर ध्यान देना होगा। एक तरफ से प्रशासन और सरकार और जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार नशे को छुड़ाने में मुहिम चला रही है, वहीं पर लोग झांसे में आकर अपने बच्चों की जान गंवा रहे हैं। ये बड़े सारे सवाल हैं कि एक लुधियाना का व्यक्ति आकर यहाँ पर जम्मू के संभाग के कठुआ में आकर अपना नशा मुक्ति केंद्र खोल के बैठा हुआ है और उसके बाद नशा मुक्ति केंद्र में मारपीट की जाती है। और ये बताया जा रहा है कि बहन उसकी पर मंथ 10,000 रुपया नशा मुक्ति केंद्र वालों को देते थे। अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं कुछ नहीं पता किसी को, क्योंकि पिछले साल भी एक माता पिता आए थे, पिता सामने आए थे, जिन्होंने पूरी दास्तान सुनाई थी कि नशा मुक्ति केंद्र के नाम पर अंदर युवकों के साथ क्या होता है, उन युवा युवतियों के साथ क्या होता है जो नशा छुड़ाने की फिराक में वहाँ पर नशा मुक्ति केंद्रों में उनकी हाजिरी लगती है या वहाँ पे वो एडमिशन लेते हैं। पैसे माँ बाप से पूरे लिए जाते हैं, उन्हें कोई सुविधा नहीं होती। और वो भी छोड़िए, माँ बाप से मिलने तक की परिवार के साथ सुविधा नहीं होती। अरे इतनी सुविधा तो जेलों में भी होती है। जो लोग बड़े बड़े क्राइम करके अंदर बैठे हुए हैं उनको भी अपने परिवार से मिलने की सुविधा होती है। तो आप लोग कौन सी सुविधा दे रहे हैं कि माता पिता से अलग कर देते हैं और अंदर उन बच्चों को ढंग का खाना नहीं दिया जाता? हो सकता है यही लोग और उन लोग युवकों को नशा देते हों और बेचते हों, जिनके वजह से इन्हें पैसा आता होगा। यही लोग हैं जो ऐसे लोगों पर, सबकी बात तो नहीं करे, पर ऐसे लोग जो आज एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इस युवक की मौत ने, जो पंजाब का रहने वाला है, जम्मू के यानी नशा मुक्ति जम्मू के संभाग के कठुआ में एक व्यक्ति जो लुधियाना से उठकर यहाँ पर आकर नशा मुक्ति केंद्र खोलता है और वहाँ पर हमारी यहाँ की प्रशासन को कानो कान खबर नहीं है, और वो भी फर्जीवाड़े के तौर पर। यानी क्या इसकी रजिस्ट्रेशन थी? क्या अगर रजिस्ट्रेशन होती तो ये लोग भागते क्यों? चोरों की तरह भागते क्यों दफ्तर बंद कर? ये बताया जब वहाँ पर पुलिस पहुंची, वहाँ पर बुरी तरह से दफ्तर को बंद था, लाक लगे हुए थे और ये चोरों की तरह भाग गए थे। क्या ये लोग उस बहन के भाई को वापस लाएंगे जिसने पता नहीं कितनी उम्मीदों के साथ अपनी पैसे अपना पेट काट कर 10,000 रुपया इनके माथे लगाते थे कि चलिए हमारा भाई ठीक हो जाएगा, कम से कम भाई अच्छे रास्ते पर लगेगा। तो हम ये ज़रूर कहेंगे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, जम्मू में जितने भी नशा मुक्ति केंद्र हैं उन पर ध्यान रखा जाए, उन पर कमेटी गठन की जाए जिसकी 24 घंटे उस पर नजर हो। आने वाले समय में ये नशा मुक्ति केंद्र ही युवाओं की मौत का कारण बनेंगे। हम सबकी बात नहीं करते, पर इनके कागजात ज़रूर खंगालने चाहिए कि किसकी परमिशन से वो नशा मुक्ति केंद्र कठुआ के अंदर खुला। कठुआ के हटली मोड़ में खुला था, कितनी देर से खुला था? क्या प्रशासन की वहाँ पर नज़र नहीं गई? क्या पुलिस की वहाँ पर नज़र नहीं गई? अगर इस बच्चे की जान ना जाती, शायद आज भी वो धड़ल्ले से वहाँ पर ये चला रहे होते, भागते नहीं चोरों के साथ। फिलहाल पुलिस जो मैं सूत्रों तक आधार तक खबर आई है कि कुछ ही देर के बाद शायद हत्या का मामला भी दर्ज होगा उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने, और पूरे दस्तावेजों को खंगाला जाएगा, पूरे तथ्यों को खंगाला जाएगा कि वाकई ये फर्जी हैं, इनकी कोई रजिस्ट्रेशन है और कौन किसने इनकी रजिस्ट्रेशन की और किसकी परमिशन से इन्होंने जम्मू संभाग के कठुआ में आकर हटली मोड़ के पास नशा मुक्ति केंद्र खोला। ये वो लोग भी इसमें बराबर के मुलविस होंगे जिनके ये क्षेत्र आता है पूरा
जिनके क्षेत्र के अंतर्गत इस तरह की घटना हुई, ये वो ऑफिसर भी, वो ब्यूरोक्रेट भी इसी में आते हैं। इस पर उनका भी शिकंजा कसना चाहिए कि आप ही के एरिया में इतनी बड़ी घटना होगी और आपको कानों कान खबर नहीं हो। इस तरह से कोई भी बाहर का आकर हमारे जम्मू संभाग में कहीं भी कुछ भी कर देगा, पर उससे जम्मू का नाम बदनाम होगा। फिलहाल जरूर कहेंगे उस युवक की आत्मा को भगवान शांति दे, उसकी बहन को खास करके जो रो रो का बिलक बिल का अपनी दास्तान सुना रही थी, भगवान उसको हिम्मत दे कि इस गम से और दुख से लड़ सके। और उम्मीद करते हैं पुलिस इसमें निष्पक्षता से जांच करेगी और ऐसे लोगों को जरूर कटघरे में लाकर खड़ा करेगी, उन्हें सलाखों के पीछे करेगी जो उस युवक की मौत का कारण है। और खास करके जिन लोगों ने उन्हें परमिशन दी थी इस नशा मुक्ति केंद्र को खोलने के लिए, उनके पास क्या पूरे कागजात हैं, पूरी जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हम जनता से कहेंगे सावधान रहिएगा, कहीं भी अपने बच्चों को मत भेजिएगा। माँ बाप से बढ़कर कोई भी बच्चों का हितधारी नहीं होता है, पर हाँ जान लीजिएगा कि वाकई ही गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है, किसकी परमिशन से क्या है, वाकई ऑथेंटिकेशन है इन नशा मुक्ति केंद्रों की, फिर ही जाकर भेजिए। क्योंकि लगातार इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। माँ बाप 25-25 हज़ार 30-30 हज़ार इन नशा मुक्ति केंद्रों को देते हैं, पर अंदर की अगर हालत देखेंगे तो बुरे हालात होते हैं। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट अपने सुझाव दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जनता जो अधिकारियों तक, हर एक जनता तक ये वीडियो पहुंचे, वो भी सतर्क और सावधान हो जाएंगे। और साथ ही साथ हम कहेंगे कि अपने LG मनोज सिन्हा जी से कि नशे से अगर दूर करना है आपको, नशे मुक्ति केंद्र हर डिस्ट्रिक्ट में 1 से 2 जरूर खोलिएगा ताकि, और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए, सरकार की उस पर नज़र होनी चाहिए ताकि कोई भी उसमें धांधली या फर्जीवाड़ा करने की कोशिश ना करे। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।